बात है कि एक गांव में बंटू नाम का एक शिकारी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। वह जंगल में शिकार करने जाता और वहां जाकर दाना डालकर जाल बिछा देता। फिर वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगता। जब कोई पक्षी उसके जाल में फंस जाता तो वह उसे साथ ले जाता और बाजार जाकर बेच देता था। इस तरह उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता था और इसी तरह उसकी जिंदगी के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। फिर एक दिन बंटू शिकार के लिए जा रहा होता है। हाँ माँ, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। दुआ करना आज कोई अच्छा शिकार मिल जाए। हाँ बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारे जाल में बहुत अच्छा शिकार फंसेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं उसे बेचकर बहुत अच्छा खाना लेकर आऊंगा। यह कहकर बंटू शिकार के लिए निकल जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। वहां जाकर वह जाल बिछा देता है और इंतजार करने बैठ जाता है। काफी देर गुजर जाती है लेकिन कोई शिकार नहीं आता। यह आज जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है कि आज तो कोई पक्षी ही नहीं आ रहा। वह यह सोच ही रहा होता है कि अचानक वहां एक खूबसूरत मोरनी आ जाती है। बंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह मोरनी के जाल में फंसने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वह उड़ जाती है। यह क्या हो गया? मोरनी मेरे जाल में फंसी ही नहीं। इतनी खूबसूरत मोरनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ भी हो जाए, मुझे यह मोरनी जरूर पकड़नी है। उसी पल गोली चलने की आवाज आती है और वह आवाज सुनकर चौंक जाता है। यह क्या? इस जंगल में और शिकारी कहाँ से आ गया? कहीं उसने मोरनी को मार तो नहीं दिया? मैं जाकर देखता हूँ। वहाँ से उसे गोली की आवाज आई थी। बंटू उस तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक शिकारी नजर आता है। भाई साहब, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? जंगल में अगर मैं बंदूक लेकर खड़ा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं शिकार करने आया हूँ। तो क्या मैं लूडो खेलने आया हूँ? इसका मतलब आपने उस मोरनी पर गोली चलाई थी? हाँ, मैंने ही गोली चलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से वह बच गई और वहां से उड़ गई। न जाने अब वह कहाँ गई होगी। सारा शिकार बर्बाद हो गया मेरा। चलो दूसरे जंगल में जाकर उस मोरनी को ढूंढते हैं। वो शिकारी वहां से चले जाते हैं और बंटू जगह जगह उस मोरनी को ढूंढता है, लेकिन उसे मोरनी कहीं नहीं मिलती। वह वापस घर की तरफ आता है और देखता है कि मोरनी उसके घर में छिपी हुई है। बंटू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। बेगम, जल्दी आओ, देखो आज हमारे हाथ कितना अच्छा परिंदा लगा है। वे दोनों जल्दी से बाहर आ जाती हैं और उस खूबसूरत मोरनी को देखकर खुश हो जाती हैं। कैसी है मोरनी? क्या आप दोनों को पसंद आई? हाँ बंटू, ये तो बहुत ही खूबसूरत मोरनी है। मैं इसे बेचने नहीं दूंगी, बल्कि हम इसे खुद पालेंगे। अगर हम इस मोरनी को नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हाँ बेगम, अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसे बेचना बहुत जरूरी है और यह मोरनी अच्छी कीमत पर बिक जाएगी। मैं कल ही इसे बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो। मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। उसकी बीवी नाराज होकर अंदर चली जाती है। माँ जी देखो ना, कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही है। जा बेटा, तू अंदर जाकर उसे समझा। मैं मोरनी का ख्याल रखती हूँ। बंटू अपनी बीवी के पास आ जाता है। बेगम, तुम कैसी बच्चों वाली जिद कर रही हो? यह सिर्फ एक मोरनी ही तो है। तुम मुझे इसे बेचने दो ना। मैं जंगल से और परिंदे पकड़कर तुम्हें ला दूंगा। नहीं, मुझे यही मोरनी चाहिए। तुम इसे नहीं बेचोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बेगम, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अब तो खुश हो जाओ। बेटा बाहर आओ, देखो इस मोरनी ने कितना खूबसूरत अंडा दिया है। वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वह अंडा बहुत ही दुर्लभ और अनोखा होता है। अब देखा बंटू, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब देखो, इस मोरनी ने कितना नायाब अंडा दिया है। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। यह अंडा बहुत नायाब है और यह मोरनी खुद भी नायाब है। बंटू वह अंडा उठाता है और बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक दुकान नजर आती है और वह उस दुकान पर चला जाता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको? लड़के, ये अंडा तो बहुत नायाब है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? भाई तुम वो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ, तुम ये अंडा अच्छी कीमत पर खरीदोगे या नहीं? मैं इसे जरूर खरीदूंगा। तुम मुझे ये अंडा 10,000 में दे दो। बंटू 10,000 का सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है भाई,
तुम 10,000 दे दो और अंडा ले लो, और इस अंडे के बारे में किसी को मत बताना। मैं तुम्हें यह अंडा रोज ला कर दूंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ये अंडा मुझे रोज ला कर दोगे। बंटू 10,000 लेकर घर आता है और अपनी माँ और बीवी को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ शिकारी मोरनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। हो सकता है मोरनी किसी और जंगल में चली गई हो। हाँ हाँ, मुझे वह मोरनी हर हाल में चाहिए। वह मोरनी एक नायाब अंडा देती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। किसी को भी मोरनी की इस खासियत का पता नहीं है। तो फिर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? चलो उस मोरनी को ढूंढते हैं। वे दूसरे जंगल में मोरनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। रास्ते में उन्हें रामू की दुकान दिखाई देती है और वे उसी दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ वे अंडा देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम्हारे पास ये अंडा कहाँ से आया? ये तो बहुत नायाब अंडा है। हाँ हाँ, ये बहुत ही नायाब अंडा है। इसे मैंने 1,000 रुपए में खरीदा है। मैं यह अंडा तुमसे 10,000 रुपए में खरीदूंगा। बस तुम मुझे उसके पास ले चलो जिसने तुम्हें यह अंडा बेचा है। ये सुनकर रामू का शैतानी दिमाग चालाकी से काम करने लगता है। अरे ये तो बहुत चालाक बन रहे हैं। अभी तो मेरी कमाई के दिन आए हैं। अरे क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँ तो मुझे क्या फायदा होगा। अगर तुम मुझे उसके घर ले जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 लाख रुपए? मेरे जानू, तुम कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। यह सुनकर वे खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब आएगा मजा जब पूरी 1 लाख की दिहाड़ी लगेगी। फिर जब सुबह होती है तो बंटू मोरनी के पास आता है और देखता है कि मोरनी ने फिर से वही नायाब अंडा दिया है। वह अंडा लेकर फिर से रामू की दुकान पर आ जाता है। भैया, ये अंडा ले लो और मुझे 1,000 रुपए दे दो। रामू उसे 1,000 रुपए देकर अंडा ले लेता है। बंटू 1,000 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू चुपके से उसके पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है। अब 1 लाख रुपया पक्का। रामू यह कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर आकर उन शिकारियों का इंतजार करने लगता है। बेगम, तुम इस मोरनी को अंदर ले जाओ। ऐसा न हो कि इस पर किसी की नजर पड़ जाए। मैं दूसरा शिकार करके आता हूँ। बेगम मोरनी को अंदर ले जाती है। बंटू शिकार करने पहुंच जाता है और किसी शिकार के आने का इंतजार करने लगता है। अचानक वैसा ही एक मोर वहां आ जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। बंटू यह देखकर खुश हो जाता है। अरे क्या बात है, घर पर मोरनी और यहाँ मोर, जोड़ा पूरा हो गया। मैं इसे घर ले जाता हूँ। बंटू वह मोर घर ले जाता है। दूसरी तरफ शिकारी रामू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। हाँ रामू, तुमने वादा किया था कि तुम हमें उस लड़के के घर ले जाओगे। तुम परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हें उसके घर ले जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरा 1 लाख रुपए दे दो। तुम्हें तुम्हारा 1 लाख रुपए मिल जाएगा, बस तुम हमें उसके घर ले चलो। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। सब बंटू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और उधर बंटू भी घर पहुंच जाता है। देखो, मैं जंगल से मोर पकड़ कर लाया हूँ। बेगम, वो मोरनी कहाँ है? जाओ बेगम, उसे लेकर आओ। अभी जाने ही लगती है कि शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। तुम तो वही हो ना जो जंगल में मोरनी का शिकार करने आए थे? हाँ, मैं वही हूँ और मैं इसी की तलाश में था। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब आप मुझे मेरा 1 लाख रुपए दे दो। कौन सा 1 लाख रुपया? चल निकल यहाँ से। तुझे पता भी है कि यह मोरनी कितनी कीमती है। यह कहकर वे शिकारी मोरनी लेकर चले जाते हैं। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे घर का पता बता दिया। कोई बात नहीं, वे बेवकूफ मोरनी की जगह मोर लेकर गए हैं। अब आएगा मजा जब वो मोर अंडे नहीं देगा और वे रोते रोते मेरे पास आएंगे। भाई तुम उस मोरनी के अंडे मुझे बेचना, मैं अब तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ठीक है रामू भाई, मैं अब सिर्फ आपको ही अंडे बेचूंगा। दूसरी तरफ शिकारी मोरनी के अंडे का इंतजार करते। अरे ये मोरनी अंडा क्यों नहीं दे रही? मालिक, गौर से देखो, ये मोरनी नहीं मोर है। ये अंडे कैसे देगा? इसका मतलब उसने हमें बेवकूफ बनाया है। मोरनी किसी और के पास है। चलो रामू के पास चलते हैं। शिकारी मासूम शक्ल बनाकर रामू के पास आते हैं। अरे रामू भाई, वो मोरनी नहीं मोर था। मोरनी नहीं थी तो मैं क्या करूं? मोर से ही अंडे निकलवा लो। मोर अंडे कैसे देगा? वैसे ही देगा जैसे तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह कहकर रामू उन्हें जोर जोर से मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। शिकारी उसके पीछे भागते हैं लेकिन गड्ढे में गिर जाते हैं। इस तरह
उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।